अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 11 में। लेक्चर नंबर 11 का मेन टाइटल है डिफाइनिंग क्वालिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लिंक्स विद प्रॉफिटेबिलिटी। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें नंबर 1 पे होगा बियॉन्ड टोटल क्वालिटी, सेकंड होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, थर्ड हमारा होगा व्हाट इज क्वालिटी, फोर्थ वन होगा चेन रिएक्शन प्रॉफिटेबिलिटी, द डेमिंग चेन रिएक्शन, SIPOC एनालिसिस, व्हाट इज SIPOC डायग्राम, हाई लेवल प्रोसेस मैप एंड हाउ इट इज यूज्ड इन सिक्स सिग्मा। क्वालिटी टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। काइंडली हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले दिनों में क्विज़, असाइनमेंट और GDP के सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर जैसे अपडेट हो तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाए और उनको देखकर आप अपना असाइनमेंट, क्विज़, GDP अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे स्कोर कर सकें और एट दी एंड आप अच्छी CGPA के साथ अपनी डिग्री को कंक्लूड कर सकें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो आइए अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें। जी फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा था लेसन नंबर 11 का हमारा मेन टाइटल है डिफाइनिंग क्वालिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लिंक्स विद प्रॉफिटेबिलिटी। इसका पहला टॉपिक हमारा था बियॉन्ड द क्वालिटी, बियॉन्ड टोटल क्वालिटी। By the late 1990, total quality management was seen as passing trend in the US, but it remained important in the Europe. लेट 1990s के अंदर ये देखा गया कि टोटल क्वालिटी के मैनेजमेंट के जो ट्रेंड हैं वो यूएस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, लोग जो है वो यूएस में इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे यूएस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यूरोप में इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया। इन द 21st सेंचुरी क्वालिटी प्रैक्टिस हैव इवॉल्व्ड एंड एक्सपेंडेड। 21st सेंचुरी के अंदर क्वालिटी की प्रैक्टिस जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की आई और ये बहुत बड़े पैमाने पे फॉलो की जाने लगी। इसकी एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि ISO 9000 स्टैंडर्ड नाउ फोकस मोर ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ISO जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करती हैं ISO के। ये पूरी जो है वो बुक होती है, उसमें मुख्तलिफ क्लोजेज होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना होता है आपने। एंड देन ISO की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कस्टमर जो है वो इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। आप जो मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें लाते हैं तो उसमें आप देखिएगा कभी लिखा हुआ आता है एन ISO सर्टिफाइड कंपनी, तो उसमें क्या होता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो उनको फॉलो कर रही होती हैं और उसके तहत जो है वो खाने की प्रोडक्ट जो है वो चीज़ें बना रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आप जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर आप कोई चीज़ खरीदें खाने की या खसूसन बच्चों के लिए या अपने लिए भी जो चीज़ें आप खाएं, तो उस पर देखेंगे भाई ये ISO सर्टिफाइड कंपनी की है या नहीं है। अगर वो ISO सर्टिफाइड कंपनी है तो आप उसको और एक कंपनी जो ISO सर्टिफाइड नहीं है उन दोनों को कंपेयर करके उनका जायका लेके उनकी पैकिंग देख के सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको एक मजीद फर्क नजर आएगा। खैर, अपने टॉपिक की तरफ वापसी आते हैं। द मेलकॉम ब्रिज अवार्ड एडेड बिजनेस रिजल्ट एज मेजर ऑफ सक्सेस। मेलकॉम ब्रिज अवार्ड जो है वो इसमें ज़्यादा बिजनेस रिजल्ट्स के अंदर जो है वो सक्सेसफुल माना जाने लगा कि जिस बिजनेसेस को जो है वो मेलकम बेलिज अवार्ड मिलता है तो वो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल है। ये इसकी एक कड़ी माने जाने लगा। सिक्स सिग्मा फ्रॉम मोटरोला, मोटरोला की तरफ से जो है वो सिक्स सिग्मा आया, इसने जो है वो प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट बिजनेसेस के अंदर निकल के आया। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट कंसीडर कस्टमर नीड इन प्रोडक्ट डिजाइन, यानी कि क्वालिटी के फंक्शन जो हैं वो ज़रूरी होने लगे प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर। सेक्टर स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड वर डेवलप फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड बने और उनको जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। क्वालिटी नाउ एक्सटेंडेड टू सर्विस। क्वालिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं रही बल्कि सर्विस सेक्टर के अंदर भी आ गई, जैसे कि हेल्थ केयर, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हैं, लैब्स वगैरह हैं, एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आ गई। क्वालिटी प्रैक्टिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट आर वाइटल फॉर कम्पिटेटिवली इन ग्लोबल इन्फो ड्रिवन वर्ल्ड, यानी कि क्वालिटी की प्रैक्टिसेस जो हैं वो उनकी जो नॉलेज हो जिस मैनेजमेंट के पास, ये ज़रूरी होने लगा अगर आप ग्लोबली compete करना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ऊपर लाना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस हेल्थ केयर नाउ यूजेस क्वालिटी प्रैक्टिस टू इनहेंस पेशेंट केयर एंड सेटिस्फेक्शन रिड्यूसिंग मेडिकल एयर्स। और आज जो है वो हेल्थ केयर के अंदर जो है वो क्वालिटी प्रैक्टिस को जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और उसको जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और मेडिकल एरर्स को कम करने के लिए बनाया जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो नहीं कहेंगे यहाँ पे। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाएं और वहाँ पे देखें कि अच्छे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, नई सिरिंज यूज़ की जाती हैं, वो चीज़ें जो आप आम आंखों से देख सकते हैं, तो आप वहाँ की क्वालिटी पे जो है वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ यार, ये सेटिस्फेक्शन है, अच्छा हॉस्पिटल है, हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, डॉक्टर ने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सब चीज़ साफ सुथरी है, हाइजीनिक है, तो इन चीज़ों को देखा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, पीपल डिफाइन क्वालिटी इन मैनी वेज, यानी कि
क्वालिटी की अगर आप डेफिनेशन पूछें, अगर आप मुझसे पूछें कि भाई एक कोई इजी सी क्वालिटी की डेफिनेशन बता दें, तो क्वालिटी को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। समथिंग ऑफ क्वालिटी एज अ superiority or excellence, other views as a lack of manufacturing or services defect, still other think that quality is related to product feature or price। कुछ लोग सोचते हैं कि क्वालिटी का मतलब होता है कि सुपेरिटी और अपने काम के अंदर जो है वो एक्सीलेंस को अचीव कर लेना। सब बोलते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस डिफेक्ट ना हो। कुछ सोचते हैं कि क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं, अगर नए नए प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स आते हैं और उसकी प्राइस जो है वो कम है और उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, तो ये क्वालिटी है। जो स्टडी है उसमें जो है वो एक स्टडी की गई जिसमें मुख्तलिफ मैनेजर से तकरीबन 86 फर्म्स, 86 कंपनीज, मुख्तलिफ कंपनीज के मैनेजर से जो है वो क्वालिटी के बारे में पूछा गया। तो मुख्तलिफ दर्जनों अलग अलग किस्म की डेफिनेशन निकल के आई, जिसमें से वर्ड्स जो निकल के आया कि किसी ने कहा कि क्वालिटी जो है परफेक्शन है, किसी ने कंसिस्टेंसी कहा, किसी ने कहा कि वेस्ट को कम कर दो, किसी ने कहा कि कितनी जल्दी आप डिलीवरी करते हैं, किसी ने कहा कि कितनी अच्छी कंप्लायंस है आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर्स के साथ, किसी ने कहा एक गुड और यूजेबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, किसी ने कहा कि फर्स्ट टाइम आप चीज़ों को सही कर लें, किसी ने कहा कि कस्टमर को खुश करना, कस्टमर को डिलाइट करना, किसी ने कहा कि टोटल कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। तो 9 किस्म के मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशंस निकल के आई। तो अगर ये 9 पॉइंट्स याद हैं आपको, और ये 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पैराग्राफ और ये को हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये याद रख लें तो किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अपना स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया मिड टर्म या फाइनल टर्म में जिसमें आपको नहीं पता, तो आप ये चीज़ लिख के कम से कम उस सवाल का स्टार्ट ले सकते हैं, एंड देन आप कुछ लिख सकते हैं। तो अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 3 नंबर आपको इस पे ही मिल जाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी इज हाउ गुड समथिंग इज एंड इट कैन बी डिफाइंड एंड मेजर बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। क्वालिटी का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है और उसको मेजर करने के बहुत से क्राइटेरिया हो सकते हैं। व्हेन वी बाय थिंग, जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो या सर्विसेज हासिल करते हैं तो हम उनकी क्वालिटी देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ का खाना कितना अच्छा है, वहाँ का एटमोसफेयर इतना अच्छा है और वहाँ की प्राइस क्या है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप वहाँ की क्वालिटी को जज करते हैं। टोटल क्वालिटी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड नॉट जस्ट द रिजल्ट बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ पीपल एंड प्रोसेसेस। क्वालिटी जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें ये नहीं है कि आप रेस्टोरेंट के खाने से खुश हो गए, एनवायरनमेंट से खुश हो गए, बल्कि उसके प्रोसेसेस भी हैं कि बैक एंड पे प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। अब खाना तो बहुत अच्छा बन के आ गया, लेकिन पीछे जो है सफाई ना हो, शेफ ने हाथ धुले में ना हो, वो गंदे तरीके से खाना बना रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मेजर करती हैं। चेन रिएक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी। डेमिंग, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग की यहाँ पे बात हो रही है। डेमिंग स्टेट्स दैट हायर क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्वालिटी लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। डेमिंग ये कहते हैं कि हायर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे आप तो ये हायर प्रोडक्टिविटी आपको देंगे, यानी कि हायर क्वालिटी जो है वो हायर प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट बनती है, विच इन टर्न लीड्स लॉन्ग टर्म कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। और जब आपको लंबे पैमाने पे आपका बिजनेस को जो है वो कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ देती है। कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई कंपटीटर है और आप दोनों जो है वो मोबाइल फोन्स बना रहे हैं और आपकी क्वालिटी अच्छी है, हायर क्वालिटी के फोन है, तो लॉन्ग टर्म में जाके वो आपको एक कंपटीटिव एडवांटेज देंगे। द डेमिंग चेन रिएक्शन शो इन फिगर ब्लू समराइज द व्यू। इस सारे व्यू को जो है वो चेन रिएक्शन का व्यू जो है इसके थ्रू जो है वो समराइज हम कर सकते हैं। जैसे ये चेन रिएक्शन क्या है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, कॉस्ट डिक्रीज होगी क्योंकि रिवर्क कम करना पड़ेगा, मिस्टेक्स कम होंगी, डिलेज कम होंगे डिलीवरी में, बेटरमेंट होगी, टाइम और मटेरियल बचेगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो आप ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे अच्छी क्वालिटी के साथ और आपके प्राइस कम रख पाएंगे, क्योंकि जब आपके ज़्यादा यूनिट सेल होंगे तो आप अपना थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन सेल्स में से ज़्यादा गेट करना शुरू कर देंगे, बिजनेस में ज़्यादा देर तक रहेंगे, प्रोवाइड जॉब्स जो है वो ज़्यादा लोगों को आप दे सकेंगे। उसके बाद है SIPOC एनालिसिस। अ फंडामेंटल स्टेप इन इम्प्रूविंग अ प्रोसेस is to understand how it functions from a process management perspective. This can be seen through analysis diagram of the process to identify the supplier input, process output, customer linkages. अब देखें SIPOC एनालिसिस जो हम आगे मूव करेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये MCQs के अंदर मस्ट आ सकता है कि SIPOC का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर है सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कस्टमर। सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कस्टमर, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये MCQs के अंदर आ सकता है। What is a SIPOC diagram, high level process map and how it is used in Six Sigma? तो यहाँ पे इसको देखते हैं। A SIPOC diagram part of Six Sigma map a process identify supplier input, the process output and customer. It help understand the current state and prioritize improvement. किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप SIPOC एनालिसिस करते हैं तो वो आपको बताता है कि इस टाइम पर उस प्रोडक्ट की करंट स्टेटस क्या है और उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या मेल फंक्शन है, क्या क्या डिज़ाइन में खराबी है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में खराबी है, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, और वो आपको बताता है कि किन चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में गए तो सप्लायर जो है वहाँ पे कोई सप्लायर होगा जो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, सही है, कि कुकिंग के लिए किस प्रोसेस क्या हो गया, कुकिंग जो है वो प्रोसेस हो गया टू क्रिएट डिशेज, डिशेज जो हो गया वो आउटपुट हो गया, तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन जो है वो सी हो गया। इट इज़ अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो ये सारे पॉइंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स आप देखें कि भाई वो ठीक है या नहीं है, इंग्रेडिएंट्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कुकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी डिशेस की जो आउटपुट है उसको मजीद बढ़ा सकते हैं, नई डिशेज ऐड कर सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं आप। श्योर हेयर एन एग्जांपल ऑफ हाउ SIPOC डायग्राम माइट अप्लाइड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने रेस्टोरेंट की एग्जांपल देखी ना, अब एक सर्विस सेक्टर पे देखते हैं कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सप्लायर्स कौन है हॉस्पिटल के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये सारे सप्लायर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं SIPOC डायग्राम में, पहले आप अपने सप्लायर्स लिस्ट कर देते हैं कि कहाँ कहाँ से आप मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनपुट क्या होगी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से मेडिसिन आएंगे, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स की तरफ से मेडिकल इक्विपमेंट आएंगे, तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से पेशेंट डेटा आएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस क्लेम आएंगे और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वगैरह आएंगे। प्रोसेसेस क्या होंगे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट केयर के साथ किया जाए, डायग्नोज किया जाए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रोसीजर्स कौन से होते हैं, और ऑनगोइंग हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया जाए। आउटपुट क्या होंगी, अगर हेल्थी एंड सेटिस्फाई कस्टमर पेशेंट जो है वो आपके हॉस्पिटल जाएंगे, उनके एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड आप मेंशन करके रखेंगे, इंश्योरेंस के जो क्लेम हैं वो जल्दी हो जाएंगे, इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम आप देंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद कस्टमर्स आपके कौन होंगे, पेशेंट्स होंगे, उनकी फैमिलीज होंगी, इंश्योरेंस कंपनी होंगी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह होंगी। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर SOP जो सेड है कैन इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी केयर, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इनहेंस ईच पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे देखें, अगर हेल्थ केयर के सिस्टम के अंदर SIPOC आप डायग्राम लगाएंगे तो डेविंग ने कितना इजी प्रोसेस दे दिया। आप अपने सप्लायर्स को देखें, उनको इम्प्रूव करें, इनपुट्स को देखें, इनको इम्प्रूव करें, प्रोसेसेस को देखें, इनको इम्प्रूव करें, अपनी आउटपुट को इम्प्रूव करें, एंड देन कस्टमर खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगा, पेशेंट खुद ही सेटिस्फाई होगा जब आपकी ये सारी चीजें अच्छी होंगी और ईजी होंगी। उसके बाद है क्वालिटी टर्मिनोलॉजी। अब क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, जोरान ने ये कहा था कि क्वालिटी जो है वो फिटनेस फॉर यूज है। क्वालिटी कंट्रोल, इट इज अ सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम वेयर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आर इंस्पेक्टेड इनटू प्रोड्यूस एंड इकोनॉमिकली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज अ ऑपरेशनल टेक्निक। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सर्विसेज को फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बना दें कि उस पर आपको रिवर्क ना करना पड़े, ज़्यादा ना बनाना पड़े। उससे क्या होगा कि इकोनॉमिकली आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा और परचेजर की रिक्वायरमेंट में होगा कि परचेजर जो है वो उसको आसानी से खरीद पाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि आप अपने, जो आप कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ठीक है, ठीक काम कर रहा है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करे। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग द प्रोसेस। ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, क्या हायरार्की है, किस तरीके से लोग काम करते हैं, सही है, वो सारी चीजें किस तरीके से वो क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, क्या उन्होंने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, क्या सिस्टम बनाए हुए हैं, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रेफर करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, TQM इज बोथ फिलोसफिकली एंड सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल दैट रिप्रेजेंट द फाउंडेशन ऑफ अ कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे हम देखते हैं कि मुसलसल अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। कस्टमर क्या होते हैं, एनीवन जो कि आउटपुट रिसीव कर रहा है आपकी कंपनी से। एक्सटर्नल कस्टमर क्या है, द वन आउटसाइड द कंपनी वॉल्स और ऑफिस डिपार्टमेंट वॉल्स और द नेक्स्ट वन यू चेन रिसीव द योर प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड जो कस्टमर हैं उनको एक्सटर्नल, जो इंटरनल कस्टमर है जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, अगर वो कोई चीज खरीदते हैं इंटरनल कस्टमर। इन्वेस्टर कस्टमर कौन सा है, द वन हु हैज इन्वेस्टेड हिज फॉर्च्यून एंड फाइनेंस टू बिल्ड अ कंपनी एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न विद फाइनेंशियल कैपिटल। अगर जो आपके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि आपको एक अच्छा फायदा आप उनको दें, तो ये आपके इन्वेस्टर कस्टमर हो गए। सोशल कस्टमर क्या है, तो सोसाइटी की, पूरी सोसाइटी के लिए आपकी कुछ जिम्मेदारी, जैसे सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, डोनेशन कर रही होती हैं, दरख्त वगैरह लगा रही होती हैं, लोगों को पढ़ा रही होती हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो सोसाइटी को लेके चल रही होती हैं। तो सोशल कस्टमर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के एक तो वैसे ही कस्टमर होते हैं, फिर एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं, इंटरनल कस्टमर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं और सोशल कस्टमर वगैरह होते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले दिनों में असाइनमेंट कुछ GDP के सोल्यूशन हमारे पास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए और उसको देखते हुए आप अपने असाइनमेंट को इसको अच्छे तरीके से बनाएं। एट दी एंड आपकी CGPA इंप्रूव हो और आप अपनी डिग्री एक अच्छी CGPA पे एंड कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में गुड या अगर आपकी कोई सजेशन है तो ज़रूर लिख दें। इससे होगा क्या कि यूट्यूब इस वीडियो को मजीद स्टूडेंट्स को पुश करेगा और हमारी जो मेहनत है उसका थोड़ा बहुत सिला हमें मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा।